प्यारे बच्चों, नमस्कार। अभी तक में मैंने आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई आपके सिलेबस से संबंधित पद्य भाग के सभी लेसन का विश्लेषण किया है। एक अंतिम पाठ बच गया है जिसका नाम है संगतकार। संगतकार क्या होता है? सबसे पहले तो इसका शीर्षक सुनने के साथ ही सबसे पहले मन में ये प्रश्न उठेगा आपको कि संगतकार मतलब क्या? संगतकार का मतलब होता है कि जब ग्रुप में कोई गाना गा रहा है या अकेले मुख्य गायक जब कोई गाना गा रहा है तो उसका साथ देने के लिए कोरस, जिसे हम कहते हैं, कोरस रहते हैं। कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो उनकी आवाज़ को बल देता है, उनकी आवाज़ को साथ देता है। उनकी आवाज़ के साथ ही मुख्य गायक के गाने का अंदाज बढ़ता है, सुंदर लगता है और सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो एक संगतकार की क्या भूमिका होती है एक गायक के जीवन में, ये हमें कवि मंगलेश डबराल जी बताना चाहे हैं। वास्तव में संगतकार सिर्फ गाने में नहीं होते, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हमें ये संगतकार विभिन्न रूपों में मिल जाते हैं। माता पिता, गुरु, दोस्त इत्यादि रूप में, जो हमारे जीवन को एक बल देते हैं, एक नई दिशा देते हैं, जिसके सहारे हम अपने जीवन को एक लक्ष्य तक ले जा सकते हैं। तो कवि मंगलेश डबराल के अनुसार संगतकार क्या है वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। कवि लिखते हैं कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य। कविता लिखने की शैली से आपको समझ में आ गया है कि यह कविता खड़ी बोली में लिखी गई है। अभी तक में हमने जितने पद्य भाग की कविताएं पढ़ी, सबसे पहला सूरदास के पद जो ब्रजभाषा में लिखी गई थी, गोस्वामी तुलसीदास जी का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो अवधी भाषा में लिखी गई है। उसके बाद हमने जयशंकर प्रसाद जी का पढ़ा, वो भी खड़ी बोली में। उसके बाद हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का पढ़ा खड़ी बोली में। उसके बाद हमने अभी कल पढ़ा किसका? जयशंकर कवि नागार्जुन का दंतुरित मुस्कान और फसल, वह भी खड़ी बोली में थी। और ये अंतिम पद्य संगतकार, यह भी खड़ी बोली में लिखी गई कविता है। लिखा है कि मुख्य गायक, मेन सिंगर जब गाना गा रहा होता है तो उसका जो चट्टान जैसा भारी स्वर होता है, उस स्वर में साथ देती वह आवाज़ सुंदर कांपती हुई थी। पीछे से जो आवाज़ आ रही थी, मेन गायक, मुख्य गायक की आवाज़ को मिलाती हुई वो आवाज़ जो पीछे से आ रही है, वह आवाज़ थोड़ी कांपती हुई सी थी। तो वो किसकी आवाज़ थी? वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य? कौन है वह? किसकी आवाज़ आ रही है? मुख्य गायक की आवाज़ के साथ एक और जो आवाज़ आ रही है, वह किसकी आवाज़ है? क्या मुख्य गायक का वह छोटा भाई है या फिर मुख्य गायक का कोई शिष्य है, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार, या कहीं दूर से पैदल चलकर मुख्य गायक से संगीत सीखने आने वाला उनका कोई रिश्तेदार है। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। न जाने वह कौन है, मुख्य गायक का भाई है, उसका शिष्य है, या फिर कोई पुराना रिश्तेदार है। कौन है पता नहीं, लेकिन यह सत्य है कि प्राचीन काल से, बहुत सालों साल से वह अपनी आवाज़, अपनी गूंज मिलाता आया है। कब मिलाता है अपनी गूंज? वह गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है। गायक गाते गाते जब अंतरा मतलब होता है कि किसी भी गाने के बीच का लाइन, एक लाइन ऐसा होता है शुरुआत का जो गाने में कई बार दोहराया जाता है,
और उसका पैराग्राफ अलग अलग होता है, उसे अंतरा कहते हैं, और शुरुआत के लाइन को मुखड़ा कहते हैं। तो अंतरा, अंतरा जब गायक गा रहा होता है तो और उस अंतरे की तान में वो गाते गाते खुद ही जब खो जाता है, तो उस खोए हुए चला जाता है, क्या करता है, खोते खोते वो सरगम में भटक जाता है, अर्थात उसका सुर इधर उधर हो जाता है। तब गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, कभी कभी अंतरे में खो जाता है या फिर अपने ही सुर में वह भटक जाता है, इधर उधर चला जाता है, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। तब संगतकार की क्या भूमिका है कि संगतकार स्थाई राग जो है, जो सही में है, उसको अपनी आवाज देकर, अपनी गूंज देकर संभाल लेता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, ऐसे समेटता है जैसे मुख्य गायक सब कुछ भूल कर आगे बढ़ गया है और पीछे जो वो छोड़ दिया है उसको समेटता हुआ संगतकार पीछे से आ रहा है। अब इस पंक्ति के अर्थ से आपको इतना तो समझ में आया होगा कि यहाँ मुख्य गायक हम अपने आप को मान सकते हैं, हम बच्चे मुख्य गायक हैं। अपने लक्ष्य में जब हम आगे बढ़ते हैं तो कभी कभी लक्ष्य ना मिलने के वजह से निराश हो जाते हैं, तब हमारा संगतकार, हमारे माता पिता और शिक्षक संगतकार की तरह हमें थाम लेते हैं। कई बार जब हम अपना लक्ष्य भूलकर अपनी दुनिया इधर उधर कायम कर लेते हैं, तब भी हमारे माता पिता और गुरु संगतकार की तरह हमें भटके हुए मार्ग से समेट कर लाते हैं और मुख्य मार्ग पर स्थिर कर देते हैं। तो यहाँ दो अर्थ निकल रहा है, एक वास्तव में संगतकार जो गाने में अपनी आवाज़ देते हैं, दूसरा जीवन का संगतकार जो हर कदम पर हमें प्रेरित करता रहता है, हमें संभालता रहता है। अगली पंक्ति है कि जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। संगतकार कई बार ऐसी भूमिका अपनी बताते हैं कि जैसे मुख्य गायक को वो दिन याद दिलाता है जब वो पहली बार संगीत सीखना शुरू किया था। ये बताकर उसे प्रेरित करता है कि शुरुआत में गलती होती है, चलो कोई बात नहीं, फिर से उसको भूल कर जीवन में आगे बढ़ जाओ। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, तार सप्तक मतलब सुर का सबसे ऊंचा वाला स्वर, 7 सुर होते हैं, उसका सबसे उच्च स्वर को तार सप्तक कहते हैं। कि तार सप्तक में जब ऊंचे सुर में जाता है और उसका गला बैठने लगता है, तब प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, तब उसकी जो मन की प्रेरणा है वो खत्म होने लगती है कि मेरे मुझसे होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। जैसे ही ऊंचा सुर गया उससे होगा कि नहीं होगा, ये आभास जैसे फिर संगतकार उसको अपनी आवाज़ देकर उसके आवाज़ को थाम लेता है और एक नया सुर दे देता है। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, ऐसा लगा है कि आवाज उसकी अब बुझ रही है। ठीक उसी समय कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। आप गाना कभी ध्यान से सुनिएगा, कोरस की आवाज पीछे से आती है। जब मुख्य गायक ऊंचे स्वर में जाता है तो कोरस अपना स्वर वहाँ मिलाता है। तो उसी तरह से हमारे जीवन में हमारे माता पिता, गुरु, मित्र वही काम करते हैं कि जब कभी हम खूब ऊंचाई पर जाकर भटकने लगते हैं, अपने आप में अहंकार आ जाता है, तब यही लोग हमारे जीवन में संगतकार की भूमिका निभाते हुए हमें पीछे से थाम लेते हैं। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है। कभी कभी ऐसे ही अगर मुख्य गायक नहीं भटक रहा है, तब भी ऊंचे स्वर में नहीं खो रहा है, तब भी संगतकार अपना स्वर साथ मिला देता है, यह एहसास दिलाने के लिए कि तुम आगे बढ़ो, अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ हम हमेशा हैं। गाया जा चुका राग और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है,
जब मुख्य गायक की आवाज़ से संगीतकार अपनी आवाज़ मिलाता है तो उस आवाज़ में एक हिचक, एक कमजोरी अपने आप सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। संगीतकार मुख्य गायक की आवाज़ से अपनी आवाज़ ऊंची नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वे विफल हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वे ऐसा कर नहीं सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, लेकिन अगर वो अपनी आवाज़ ऊंची करेंगे तो मुख्य गायक की आवाज़ कम पड़ जाएगी। ये सोच मन में रखते हुए संगीतकार अपनी आवाज़ को हमेशा साथ जरूर देता है, लेकिन मुख्य गायक की आवाज़ से अपनी आवाज़ को नीचे रखता है। ये उसकी विफलता नहीं, बल्कि कवि कहते हैं कि यह उसकी मनुष्यता है, यह मानवता है कि अपने मुख्य गायक को जीवन में आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को पीछे रखने में ही वह सुख का अनुभव करता है। ऐसे ही हमारे जीवन में हमारे संगीतकार हैं, हमारे माता पिता भाई मित्र जो भी हैं, जो हमें जीवन लक्ष्य की पूर्ति में हमारा साथ देते हैं, हमें प्रेरित करते हैं, ये सभी हमारे जीवन में संगीतकार की भूमिका निभाते हैं। अगर इसके बाद भी आपको कुछ समझ में ना आया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर आप प्रश्न कर सकते हैं, मैं आपके हर प्रश्न का समाधान दूंगी। और आपसे गुजारिश है कि कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगला वीडियो जब भी मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद।